दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आपके पार्टनर की, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज उनके विचार आपके बारे में क्या चल रहे हैं। 16 से 30 नवंबर यानी डेट वाइज आपको बताएंगे कि आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर आपके बारे में किस प्रकार के ख्याल उनके मन में चलते हैं, उनका दिल आपके बारे में अब क्या सोचने लगा है और इन दिनों में उनके ख्याल बदलेंगे या नहीं, उनके ख्याल आपके लिए बदल रहे हैं या नहीं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है या हो सकता है या नहीं। इन दिनों में हम जानेंगे आखिर कि उनके मन में चल क्या रहा है, आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं। अब देखो, एक बात तो तय है, इस बात को गांठ बांध लीजिए आप कि अगर आज आपके मन में किसी के बारे में ख्याल आ रहे हैं तो निश्चित है कि वो कुछ ही देर पहले आपके बारे में सोच रहा था या फिर कुछ घंटों बाद आपके बारे में सोचेगा। ये बात तय है और ये फैक्ट है। अगर हम किसी के बारे में आज भी कुछ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो भी हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोच रहा होगा। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं तो कम से कम वो हमारे बारे में ख्याल तो कर ही रहा होगा, किसी न किसी व्यक्ति से बात तो कर ही रहा होगा हमारे बारे में। तो आखिर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और विशेष रूप से नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग जानने के उत्सुक रहते हैं सभी लोग। हमारे सभी व्यूअर्स, दर्शक, बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग जल्दी लेकर आइए। डेट वाइज आपको बताते हैं और समय से पहले आपको दे देते हैं वीडियो, या कम से कम कोशिश करते हैं कि जल्दी ही दे दें। तो आपको ये वीडियो मदद ये मिल जाती है इस वीडियो से। वीडियो आपके लिए ज़रूरी भी इसलिए हो जाती क्योंकि जो कांटेक्ट में है वो तो पूछ भी लेंगे कि भाई किस प्रकार के ख्याल हैं आपके मन में। जो कांटेक्ट में है पार्टनर, उनसे तो पूछा भी जा सकता है या उनके मुंह से निकलवाया भी जा सकता है, उन्हें कस्में दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कम से कम बात तो हो रही है, इस प्रकार का सुकून तो है। लेकिन जो नो कांटेक्ट में है उनके मन में ये उत्सुकता रहती है कि आखिर वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या, किस प्रकार से सोच रहा होगा, अभी क्या हमारे बारे में उसके ख्याल होंगे, क्या अच्छा सोचता होगा या बुरा सोचता होगा। तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में आते हैं, लेकिन उनका उत्तर देने के लिए वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है। इसलिए ये वीडियो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग की वीडियो बेहद मददगार साबित होती है आपके लिए। और हम प्रयास करते हैं कि ग्रहों के अनुसार वो जानकारी आपको दें जो आपके लिए सटीक होगी। अब जो पर्सनल होता है, जो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के आप जो व्हाट्सअप नंबर, हमारे 2 नंबर हैं आपके यूट्यूब पे, जो 7778886041, ये हमारा नया नंबर है व्हाट्सअप का, और वो पहला 7253820848 पहले जो चल रहा था, ये 2 नंबर हैं। इनसे आप व्हाट्सअप ले सकते हैं, व्हाट्सअप पे अपॉइंटमेंट, जो पर्सनल रीडिंग होती है। अब पर्सनल की बात तो पर्सनल है, और पर्सनल की मतलब ये होता है कि वहाँ पे 101% एक्यूरेट जानकारी आपको मिल जाएगी, और वो जानकारी सिर्फ आपके लिए होगी, वो हजारों करोड़ों लोगों के लिए नहीं होगी। इसलिए ये जो जर्नल रीडिंग है, इसमें क्या है कि ज़्यादातर लोगों के साथ में हम प्रयास करते हैं, क्योंकि गोचर के आधार पर बनाते हैं कि आपके साथ सटीक हो, लेकिन कईयों के साथ में सटीक नहीं भी होती होगी। लेकिन जहाँ तक कमेंट अच्छे अच्छे प्राप्त होते हैं, उससे तो यही लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ में ये सटीक होती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या, कमेंट में आप जय श्री राधे लिखते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी राशि के हैं, आप अपनी भी फीलिंग लिखा कीजिए कि मैं अपने एक्स पार्टनर के बारे में किस प्रकार का ख्याल करती हूँ, किस किस प्रकार से सोच रही हूँ, किस प्रकार से सोचती हूँ या सोचता हूँ। ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ये जानकारी देंगे तो और ज़्यादा लोगों को भी भरोसा हो पाएगा इस वीडियो पे, और फिर लोग भी इससे अपनी लाइफ में सही दिशा पकड़ पाएंगे, सही लाइफ में मार्गदर्शित हो पाएंगे। क्योंकि ये जानकारी, ये वीडियो, ये करंट फीलिंग, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग आपके राशि के अनुसार नहीं होती है, ये आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है। तो आपकी पार्टनर की मून साइन अगर आपको पता है तो मून साइन, और अगर मून साइन पता नहीं है, चंद्र राशि पता नहीं है, तब नाम राशि के अनुसार देखें इसे। तो आपको अपनी राशि का विचार नहीं करना है, अपने पार्टनर की राशि को देखना है।
अपने एक्स पार्टनर की राशि को देखना है। और ये वीडियो वो लोग बिल्कुल ना देखें जो नो कांटेक्ट में नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट में इस बीच में भी जाते हैं 16 से 30 नवंबर के बीच में, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि का अगर आपका पार्टनर एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में वर्तमान में किस प्रकार के ख्याल रखता है। अब मेष राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो कुछ भी करके एक तरह से आपसे दूर जा रहा है और वो दूर जाना चाहता है। अब वो आपसे बहुत ज़्यादा, उसे इतना तो पता है कि लाइफ में उसने बहुतों को देखा है लेकिन आपके जैसा तो उसे नहीं मिल सकता है। ये तो उसे एहसास है कि कमियां तो सबके अंदर होती हैं तो आपके अंदर भी हैं। लेकिन वो इन दिनों में अभी वर्तमान में इस स्थिति में पहुंच रहा है, इस तरीके से आपको सोच रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, अत्यधिक आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। और उसके मन में एक सवाल बार बार आता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसको वो सोचता है तो वो बहुत बड़ी लगती है उसे, लेकिन कैरेक्टर वाइज, बिहेवियर वाइज बहुत सारी चीज़ों में आपके जैसा व्यक्ति, आपके जैसा हीरा उसे नहीं मिल सकता है। वो ये बहुत अच्छे से जान चुका है और जानता भी है, तब भी फिर आपके पास वापस नहीं आना चाहता। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा कारण है जो उसकी फैमिली या समाज के स्तर पर वो उस चीज़ को आगे तक अपनी इस हिसाब से चल नहीं सकता, अपनी लाइफ को चला नहीं सकता, या फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उसे डर लगता है। तो उसी वजह से वो आपसे हाथ जोड़ करके निकल रहा है और सरासर आपसे दूर जा रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत समय से आपसे दूर ही जाने की कोशिश कर रहा है। अब वो फाइनली उसे ऐसा लगता है कि अब वो निकल पा रहा है या निकल पाएगा, लेकिन आपको भूलेगा नहीं और आपको कभी भूल भी नहीं पाएगा। इतना साथ, इतना समय जो साथ बिताया है, इसी वजह से तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं वृषभ राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। वृषभ राशि का अगर पार्टनर था तो अभी वो आपके बारे में सोचने लगा है। इन दिनों में वो जरूर सोचेगा। पहले तो वो आपको छोड़ के भूल गया था एक तरह से कि आपको क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था। अब वो आपके बारे में इसलिए सोचने लगा है क्योंकि उस थर्ड पार्टी से हो गई उसकी बहुत ज़्यादा झगड़े की स्थिति, लड़ाई, और वहाँ से उसे लगने लगा है कि उससे जो अभी लाइफ में है उससे बढ़िया तो आप ही थे। तो आपके पास वापस आने का उसका मन हो रहा है और वो हो सकता है कि आपको किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ अपने कॉमन फ्रेंड के जरिए कोई मैसेज भिजवाए या कुछ करे जिससे आप उसे फिर से बात कर लें। लेकिन ईगो में बहुत है तो आपको खुद से मैसेज ना करे या खुद से उस तरीके से ना दिखाए कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, लेकिन हकीकत में उसे अब आपकी ज़रूरत है और वो कंफ्यूज होकर के वापस आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो सोच रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से सोच रहा है क्योंकि उसे आपसे बेहतर मिला था, ऐसा उसे लगा था, लेकिन वो बेहतर निकला नहीं, इसलिए वापस आ रहा है, इसलिए वापस आने की सोच रहा है। इसलिए उस व्यक्ति पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। स्थितियाँ कहीं ना कहीं यही हैं कि वो कंफ्यूज है और आपको लेकर के जितना नेगेटिव था उससे ज़्यादा नेगेटिव उस व्यक्ति को लेकर के हो गया है, जिस वजह से वो आ रहा है आपके पास, और वो आ जाएगा, आने की पूरी संभावना है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर है तो किस प्रकार का आपके बारे में उसका ख्याल है। मिथुन राशि का एक्स पार्टनर है तो वो आपकी लाइफ में वापस आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ अभी क्लियर हो चुका है और वो आपके बारे में सोच रहा है, आपके वापस आने के रास्ते खोज रहा है और वो आपको याद भी बहुत करता है। वो आपसे सच्चा प्यार करता है और उसे एहसास ये चीज़ों का अब हुआ है कि उसने कहीं ना कहीं गलती की थी और उसे अब आपसे बेहतर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके पास वापस आने की पूरे चांस बनते हैं। उसके अलावा भी वो उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं किसी वजह से उन्हें एक तरह से टॉर्चर करते हैं, किसी न किसी वजह से जिद, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर देती हैं, या उनका ज़्यादा बोलना आपको पसंद नहीं है, उस बात से भी वो कहीं ना कहीं आपसे दुखी हैं या आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगे थे। तो इस प्रकार के उनके ख्याल हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। वर्तमान में कंफ्यूज है और उसे किसी ने बहका दिया था, किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था, इसलिए वो
उधर चला गया था, लेकिन अब उसे लगता है कि आपके पास में फिर से कांटेक्ट किया जाए, तो वो आपके बारे में फिर से सोच रहा है और आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव उसके ख्याल हैं, आपके पास वापस आना चाहता है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर ये भी है कि वो अपनी फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए सब चीज़ें ठीक हो जाएं और आगे फ्यूचर आपके साथ में हो, इस तरीके के ख्याल उसके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर सिंह राशि का पार्टनर आपका था तो वो आपके बारे में, एक्स पार्टनर सिंह राशि का था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। अब उसे नहीं पड़ी आपकी, वो आपको भुला चुका है या भूल ही रहा है एक तरह से, और अब उसे किसी प्रकार से ऐसे कोई एहसास नहीं है कि उसने कोई गलत किया है। वो आपको छोड़ करके जा रहा है और वो आपसे दूर होना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर चुका है, किसी और के साथ में बहुत खुश है और वो आपको याद नहीं करता है इतना। थोड़ी बहुत उसे चीज़ें याद आती हैं क्योंकि वो जो व्यक्ति मिला है उससे कई चीज़ें उसकी आपसे सिमिलर हैं, इस वजह से कुछ याद आ जाती है उसे, लेकिन उसे लगता है कि उधर वापस नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो आपके पास वापस तो नहीं आने वाला है और आपके बारे में नेगेटिव ही सोचता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब सोचता है नेगेटिव सोचता, नहीं तो सोचता ही नहीं है कि ठीक है गए तो गए, बल्कि ये भी सोचता है कि पीछा छूटा बहुत अच्छा हुआ। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का, अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। इन दिनों में विशेष रूप से कंफ्यूज भी रहेगा और बहुत ज़्यादा उसके अंदर चिड़चिड़ापन भी आएगा। गुस्से में आपको हो सकता है कि ये सब चीज़ें बोलने की कोशिश करे, लेकिन फिर ये सोचे कि बोलूं क्यों, मैं क्यों बोलूं, तो इस तरीके के सोचता रहे। तो ईगो के मारे चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी बातों को नहीं बोलता है तो उसके अंदर एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, तनाव ये होता है और वही होगा। आपके पास में कांटेक्ट साधना चाहते हैं और आप भड़ास निकालना चाहते हैं। इन दिनों में अगर बात आपने करी तो आप देखेंगे कि भड़ास वो निकालेंगे एकदम से, क्योंकि उनके मन में तो सब कुछ है पर बोलने के लिए उनका मन इसलिए नहीं कर रहा है कि सामने वाला क्यों नहीं, मतलब आप क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। एक हक है उनको ये सब सोचने का, क्योंकि वो आज भी आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने किसी वजह से धोखा नहीं दिया आपको, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए धोखा नहीं दिया। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा है कि आपको वो उम्मीद करते हैं कि आप उनकी केयर करें, आप उनके साथ इमोशनल हों, इमोशनल अटैचमेंट हो और उनके बिना बताए आप सब कुछ समझ जाएं, लेकिन आप कुछ समझते ही नहीं हैं। आप में, आपके अंदर रोमांस, रोमांटिक वो चीज़ें हैं ही नहीं हैं और इसी वजह से वो आपसे कहीं ना कहीं, आपके साथ उनका संबंध खराब हुआ, रिश्ता खराब हुआ और वो कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नाराज़ हैं और नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति बन गई है। अब वो यही सोच रहे हैं कि क्या आपके अंदर ऐसे बदलाव आ सकते हैं, क्या आप भी उस तरीके से बन सकते हैं कि चीज़ों को समझ जाएं और हमारे लिए बहुत अटैचमेंट। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको प्यार नहीं है उनसे, आपके अंदर प्यार नहीं उनके लिए, ये उनकी कहीं ना कहीं जो गलत फहमी उनके अंदर बन गई उस वजह से आपसे दूर हुए हैं। तो आपके पास वापस आ सकते हैं अगर आप थोड़े से दिखावा करने लगें, प्यार दिखाने लगें, इमोशनल होने लगें, ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का एक्स पार्टनर अगर आपका है, था, तो आपके बारे में क्या सोचता है। इन दिनों में सबसे ज़्यादा वो आपको लेकर के और अपनी फैमिली को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी सोच रहा है। फिलहाल में वो कन्फ्यूजन से दूर हुआ है और क्लियरिटी में वो कुछ निर्णय लेना चाहता है, डिसीजन लेना चाहता है। वो आपके पास वापस आने की सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि आप और आपकी फैमिली उसे कहीं न, आप एक बार को एक्सेप्ट कर भी लेंगे लेकिन आपकी फैमिली को आप नहीं मना पाएंगे और वही सब चीज़ें सोच करके उसे लगता है कि इससे बात फिर से करना सही नहीं है। बहुत ज़्यादा वो इमोशनल था आपके लिए, पर अब इतना इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल होकर के सोच रहा है कि आगे फ्यूचर है या नहीं, और नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, कांटेक्ट करने की, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का, अगर आपका एक्स पार्टनर था तो आपके बारे में क्या सोचता है। वृश्चिक राशि का पार्टनर था तो उसको आपकी याद आती है, आपको वो गलत नहीं समझता है, आपके साथ में उसने जो किया वो उस चीज़ को लेकर के यही सोचता है कि जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ गलती है और कुछ गलती तुम्हारी भी है, लेकिन तुम गलत नहीं थे, इस प्रकार का वो कहीं ना कहीं ख्याल रखता है। वापस आने के चांस नहीं है क्योंकि वो किसी और व्यक्ति के साथ में है और मूव ऑन कर चुका है, आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ने के बाद में
उसने पीछे मुड़कर देखने की बहुत बार कोशिश की, पर आपके ईगो की वजह से आज वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जिससे वो वापस लौट ही नहीं सकता है। और लौट भी आया तो उसको बहुत ज़्यादा खराब लगेगा, तो इसलिए आपके पास में अब वापस नहीं आना चाहता है। अब बात कर लेते हैं, धनु राशि का एक्स पार्टनर था तो इन दिनों में आपके बारे में क्या सोचेगा। 16 से 30 नवंबर धनु राशि का पार्टनर आगे बढ़ चुका है, आपके बारे में उसके कोई ख्याल नहीं है, बल्कि वो आपको बेवकूफ़ समझता है, आपके अंदर अकल नहीं है इस तरीके के ख्याल, आप समझदार नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपके बारे में सोचता है और आपके साथ में लाइफ नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, आपके बारे में आगे फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। ये सब चीज़ें सोच करके वो अब आगे बढ़ रहा है और आपको भूलने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। उसे आपकी याद भी आती है और आपसे बात करने का मन भी करता है, लेकिन उसके अंदर एक ही सवाल है कि आगे फ्यूचर नहीं है और कहीं आपने ये सब चीज़ें तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ही रह लेते हैं, वो चीज़ तो एक्सेप्ट नहीं की आपने, आपको चाहिए फ्यूचर, शादी, वो सब चीज़ें उसे पॉसिबल लगता नहीं है। जिस तरीके की चीज़ें जो एज गैप या जो कास्ट इशू है उस वजह से ऐसा लगता नहीं है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना चाहता है, पर उसे कोई मिला भी नहीं है, उसे कोई मिल भी नहीं रहा है। इस वजह से वो आपके लिए आपके बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे लगता है कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, लेकिन कांटेक्ट करने के सिवाय कांटेक्ट जब करता है तो आप कहीं ना कहीं ऐसे सवाल, ऐसे शर्तें रख देते हैं जिस वजह से वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कांटेक्ट में आने की स्थिति तब बनेगी जब आप पहले चीज़ें क्लियर करेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें, उनकी शर्तें अगर मान लेंगे जो वो शर्तें रख रहे हैं कुल मिलाकर के, तो निश्चित रूप से आपकी आगे बात बन सकती है। लेकिन उनके बारे में, उनके दिल में आपको लेकर के कोई फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। हो सकता है वो आपको कुछ झूठ भी बोल दें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, झूठे भी बहुत होते हैं तो झूठ भी बोल सकते हैं इन दिनों में, तो कोई भी झूठ या किसी भी दिलासे में ना आए, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। वो आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है और आपसे मैरिज करना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है। वो सब चीज़ें, हिम्मत की कहीं ना कहीं कमी हो रही है कि वो किस तरीके सब चीज़ें फिर सही करे और आपके पास में खुद से मैसेज करके कैसे आपको मनाए। और उसे ये भी लगता है कि अगर हम इनकी लाइफ में फिर से गए और खुद से गए तो हो सकता है कि आप सम्मान ना करो, वो चीज़ें भी डर लगता है कि वो प्यार ना मिले, वो सब चीज़ें ना मिले। और उसे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, अब इसलिए वापस जाना सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो आपके बारे में आपका एक्स पार्टनर क्या सोचता है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ किसी कन्फ्यूजन की वजह से आपसे नो कांटेक्ट में गए, जल्दी वापस आ जाएंगे। उसके मन में आपको लेकर के बहुत सारे नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सवाल चल रहे हैं। अगर उन सवालों का जवाब आप उनसे खुद ही पूछ करके दे दें और उनको मना लें, थोड़ी बहुत नाराज़गी, गुस्सा है तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कोई इतनी बड़ी स्थिति, बुरी स्थिति नहीं बनी आप दोनों के बीच में, तो ये स्थिति है। दोस्तों, यह थे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के आपके एक्स पार्टनर के ख्याल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2024 का लव राशिफल का वीडियो हम दे रहे हैं आपको एक एक करके, तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और करियर राशिफल भी दे रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट भी बना रखी है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अथवा वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।